एक ऐसा आदमी जिसकी एक नहीं बल्कि दो बीवियां हैं, लेकिन इसने 2 शादियां क्यों की। और सबसे खूबसूरत टेनिस स्टार मानी जाने वाली मारिया शारापोवा की ऐसी कहानी जिसे सुन के आपको यकीन नहीं होगा। और चीनी से दारू कैसे बनाया जाता है और इस आदमी ने कैसे उड़ाई बाइक को हवा में, जानेंगे वीडियो में आगे। और साथ ही ये भी जानेंगे कि अफ्रीका के एक आदमी को अमेरिका के जू में क्यों रखा गया था। जान के आपके आंख से आंसू निकल जाएंगे। तो ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, इस वक्त आपको जो लड़की दिख रही है उसका नाम है मारिया शारापोवा। अगर आप टेनिस गेम खेलते हो या फिर देखना पसंद करते हो तो आपको इनका नाम जरूर पता होगा, क्योंकि टेनिस की सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मानी जाती है। इन्हें फीमेल टेनिस चैंपियनशिप में कई बार बड़े बड़े अवार्ड्स मिल चुके हैं और ये कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। लोग इनके गेम के फैंस तो है ही, साथ ही लोग इनके लुक्स के भी बहुत ज्यादा फैन है। इनके इंस्टाग्राम पर 4 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी ज्यादा मशहूर होगी। इनका जन्म रशिया में हुआ था, लेकिन फिर इन्हें रशिया से भगाकर यूएस आना पड़ा। दरअसल ये रशिया के चेरनोबिल में रहती थी और फिर यहाँ एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट का धमाका हुआ था, जिसके बाद ये पूरी जगह तहस नहस हो गई। लेकिन इनकी फैमिली सही सलामत वहाँ से बाहर निकल आई। इन्हें बचपन से ही टेनिस का शौक था और उन्होंने अपना शौक पूरा किया। साथ ही सबसे खूबसूरत टेनिस प्लेयर होने का खिताब भी अपने नाम किया। नंबर 2 अरमान मलिक नाम का एक व्यक्ति है जिसने एक नहीं बल्कि 2 शादियां की है। तो ये देखने के बाद कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या भारत में 2 शादियां करना अलाउड है। तो हम आपको बता दें कि भारत में अगर किसी को 2 शादियां करनी है तो उसे अपनी पहली वाली पत्नी को डाइवोर्स देना पड़ेगा, और अगर उसकी पहली पत्नी इस शादी को स्वीकार करती है फिर भी उसे डाइवोर्स देना ही पड़ेगा। तो अब ये सवाल आता है कि तो आखिर अरमान मलिक ने 2 शादियां कैसे की। इन्होंने पहली शादी की थी 2012 में और उनकी जो पहली पत्नी है वो उनकी रियल पत्नी है। उनकी जो दूसरी पत्नी है जिनसे उन्होंने 2018 में शादी की थी, वो शादी बस धार्मिक रूप से हुई थी और ये लीगल शादी नहीं है, यानी कि इनका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है और कानून की नजर से इन दोनों की शादी नहीं हुई है। और अगर इनकी पहली पत्नी इस शादी से खुश नहीं होती तो वो इनके ऊपर केस कर सकती थी, लेकिन जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। नंबर 3 दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी ने खेती करने का पूरा तरीका ही बदल दिया है। पहले आलू की खेती जमीन के अंदर होती थी, लेकिन अब आलू जमीन के ऊपर भी उगते हैं। जी हाँ, ये देखो, इसे कहते हैं एरोपोनिक फार्मिंग और इसमें आलू को जमीन के ऊपर उगाया जाता है। आप ये बात जानते होंगे कि आलू जड़ों में उगते हैं और यहाँ पर जड़ें जो होती है वो जमीन के ऊपर होती है और जड़ों को पानी स्पेशल तरीके से दिया जाता है और मिट्टी में जो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी इन्हें डायरेक्टली दिए जाते हैं। आलू रेगुलर आलू से जल्दी उग जाते हैं और इनका टेस्ट भी उनसे अच्छा होता है। और जमीन में उगने वाले आलू बहुत ही खराब हो जाते हैं, लेकिन ये आलू खराब नहीं होते। टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे तरीके खोजे जा रहे हैं ताकि हम फ्यूचर में भी खेती कर सके। ये भी उन्हीं तरीकों में से एक है। नंबर 4 आमतौर पर लोग बाइक रोड पर चलाते हैं, लेकिन इस आदमी ने तो हद ही पार कर दी, क्योंकि इसने रोड पर नहीं बल्कि बाइक को आसमान में चला कर दिखाया। इस आदमी का नाम है हसन कावल और ये यूट्यूब पर बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये कई अलग अलग चीजें बनाता रहता है, लेकिन इस बार इसने फ्लाइंग बाइक बना दी। इसने बहुत ही ज्यादा प्लानिंग और प्लॉटिंग करके बाइक में पैराशूट लगाया और उसे वर्किंग बनाया और फिर अपने दोस्तों की मदद से उसने बाइक को हवा में उड़ा दिया। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत आ गई, क्योंकि जैसे ही बाइक हवा में गई तो शुरू में स्टार्ट नहीं हो रही थी। हसन को लगा कि ये उनसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, लेकिन थोड़ी देर के बाद बाइक ऑटोमेटिक शुरू हुई और हसन ने एक राहत की सांस ली। इसके बाद हसन ने काफी दूर तक ये बाइक चलाई और बाइक को चलाकर बताया कि उन्होंने कितनी कमाल की बाइक बना दी है। अगर आपने ऐसी बाइक पहली बार देखी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नंबर 5 आज के वक्त में रंग या रूप नहीं देखा जाता, लेकिन एक वक्त था जब अमेरिका में ब्लैक लोगों को किसी गुलाम की तरह देखा जाता था। काले लोगों के साथ उस वक्त ऐसा बर्ताव होता था कि सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन एक ऐसा लड़का था जिसकी कहानी सुनकर सब चौंक जाते हैं। इस लड़के का नाम था ओटा बेंगा। ये अफ्रीका की एक खास आदिवासी जनजाति से ताल्लुक रखता था, लेकिन अमेरिका के लोगों ने इसकी जनजाति के सारे लोगों को मार दिया सिवाय इसके, क्योंकि ये शिकार पर गया हुआ था। लेकिन वापस आने के बाद इसे बंदी बना दिया गया और फिर इसे यूएस में लेकर जाकर जू में रखा गया। इसके साथ 7 और बच्चे थे जिन्हें देखने के लिए लोग पैसे दिया करते थे, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा मशहूर था ओटा, क्योंकि उसके दांत नुकीले कील जैसे थे। ओटा का कहना है कि उसके जनजाति के सारे लोगों के दांत ऐसे ही हुआ करते थे, लेकिन पूरी दुनिया के लिए ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है। लोग इसे देखने के लिए बहुत पैसे दिया करते थे। सोचिए एक इंसान को जानवर की तरह रखा जाता था, बीमार होने पर भी उसे लोगों के सामने प्रदर्शन करना पड़ता था। नंबर 6 दोस्तों, एक ऐसा आदमी है जो कि रोजाना अपने आप को जहरीले सांपों का जहर इंजेक्ट करता है। दरअसल ये इसका एक साइंस एक्सपेरिमेंट है। ये 18 साल की उम्र से ऐसा कर रहा है। इसका नाम है स्टीव लुडविम और एक दिन जहर के ओवरडोज की वजह से इसकी हालत खराब हो गई थी। ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और डॉक्टर ने अपने हाथ उठा लिए थे। डॉक्टर का कहना था कि अब इसको कोई
कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन फिर उसकी गर्लफ्रेंड ने खास परमिशन मांगी और इसे कोबरा का जहर इंजेक्ट करवा दिया। और फिर क्या था, कुछ ही घंटों में ये होश में आ गया। कोबरा के जहर ने इसके शरीर में एंटीबायोटिक का काम किया। ये हफ्ते में 3 से 4 बार जहर इंजेक्ट करता था, जिसकी वजह से अब इसका शरीर इस जहर का आदी हो गया। इसका ये एक्सपेरिमेंट अभी भी चल रहा है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 7। क्या आपको पता है शक्कर से भी दारू बनाई जाती है? जी हाँ, पहले शक्कर को पानी में मिलाया जाता है और फिर उसे अच्छे से घोल दिया जाता है। घोलने के बाद उसे ऐसे खास तरीके से बीकर में रखा जाता है और 7 दिन तक उसे इसमें ही रहने दिया जाता है और उसके अंदर यीस्ट भी मिलाया जाता है और 7 दिन होने के बाद दारू ऑलमोस्ट तैयार हो जाती है। लेकिन फिर इसे गर्म किया जाता है और फिर उसे बहुत ही ज्यादा अच्छे से फिल्टर किया जाता है और फिल्टर करने के बाद जो चीज हमें मिलती है वो होता है रियल अल्कोहल यानी कि दारू। लेकिन इस वक्त में ये जहरीला होता है और अगर इसे कोई पी ले तो उसकी मौत है और इसीलिए फिर उसको प्रेशर में रखा जाता है। ये सब प्रोसेस बहुत ही ज्यादा बारीकी से करना पड़ता है। थोड़ी सी भी गलती होने पर दारू जहरीली बन जाती है और लोगों की मौत हो जाती है। इसलिए ऐसा कुछ भी घर पर कभी ट्राई मत करना। नंबर 8। दोस्तों, ये जो कार आपको दिख रही है ये पूरे की पूरी सोने से बनी है। वो भी ऐसे वैसे सोने से नहीं बल्कि व्हाइट गोल्ड से। इस कार को बनाने में 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है और इसे पूरे कार में लगाया गया है। ये कार 2 सेकंड के अंदर 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ सकती है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा तेज है। ये कार अभी दुबई में है और दुबई के एक बिलियनियर ने खुद इसे अपने पर्सनल यूज के लिए बनाया है। ये पूरी तरह से कस्टमाइज्ड कार है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।